आपकी जगह कोई और होता तो अब तक खत्म हो जाता, पर आप खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट आप तो दूसरों को जिंदगी दे रही हैं, और उसके लिए आई सैल्यूट यू। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो। ऐसा नहीं है, अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी ना मैंने, तो समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। जब सरकार से पुरस्कार मिला था तब भी तारीफ बहुत हुई थी, लेकिन मेरे काम की। आज पहली बार अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलेक्टर साहब, मुझे समझने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे अपने बारे में कुछ अच्छा महसूस कराने के लिए। शायद इस वक्त इसकी बहुत जरूरत थी मुझे। तुम सबसे ये भी तो कह सकते थे ना कि अपनी पहली सैलरी मिलने के बाद पार्टी दोगे। ये सब अभी करना जरूरी था क्या? कोई कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है जगत। गौरी क्या है ये? अपनी जॉब लगनी खुशी में तुमने पार्टी दी थी ना, उस समय मैंने तुमसे कुछ ऐसा कड़वा कहा था? और गौरी बात पार्टी की नहीं है, बात खुशी की है, बात इस मोमेंट की है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आज। मुझे जॉब मिल गई है SNG में। जगत, लेकिन कल मुझे एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में असिस्ट करना है। अभी डॉक्टर कॉल करेंगे कंफर्म करने के लिए। ऊपर से ये लेट नाइट कैसे होगा जगत? गौरी बात को समझो, ये मुंबई है, हम एक समाज में रहते हैं, समाज के कुछ कायदे निभाने जरूरी होते हैं। दोस्तों के साथ रिश्ता जोड़ना, उन्हें मेंटेन करना भी जरूरी होता है। और हमारा पार्टी करने का रीजन तो एकदम जेन्युइन है। SNG में जॉब करना क्या कोई छोटी मोटी बात है? कोई मजाक की बात तो है नहीं, है कि नहीं? ओ लवर्स, किचन में कहाँ रह गए यार? बाहर भी आओ यार। गौरी देखो तो बंदा खुशी में कैसे झूम रहा है। तुमने जाना गौरी? इतना बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है। हवी एंड वाइफ दोनों SNG में। और पार्टी इतनी छोटी सी। नहीं, this is not fair, seriously। यार जब खुशी का मौका इतना बड़ा है तो पार्टी भी बड़ी होनी चाहिए। कम से कम रेशियो तो मेंटेन करो। यार रेशो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, बड़ी जॉब लगी है इसलिए पार्टी दे रहा हूँ, पिला रहा हूँ तुम्हें, वरना तो क्या एक्यूट मेल फंक्शन ऑफ सेरिब्रल। क्या मेरा दिमाग खराब है जो पिलाऊंगा?
जगत वो तो ठीक है, बट तुम्हारी पोस्टिंग कौन से डिपार्टमेंट में हुई है? कार्डियोलॉजी। क्यों? वेट अ सेकंड। अरे यार, ये सेटिंग कैसे बनाई? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की इंचार्ज तो गौरी है ना? करेक्ट गौरी? एक मिनट, क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यार। घर में पति परमेश्वर तो पत्नी पति की सेवा में, और हॉस्पिटल में पत्नी सीनियर तो पति पत्नी की सेवा में। हे गाइस, जस्ट इमेजिन जगत गौरी को हॉस्पिटल में कैसे रिपोर्ट करता होगा। मैम, मैंने ना सारे चेकअप कर लिए हैं। बेड नंबर 4 का ईसीजी मैंने कर लिया है। अब बेड नंबर 6 का जो पेशेंट है उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, पर मैंने दवाइयाँ दे दी है। जस्ट इमेजिन गौरी कैसे रिप्लाई करती होगी। गुड डॉक्टर जगत, ऐसे ही काम करते रहना, तो शाम को पराठों के साथ बैंगन की सब्जी भी खाने में मिलेगी। Stop it, guys! जगत को बुरा लग रहा है। Have some दया on him यार, बेचारा। घर में भी बीवी के अंदर और हॉस्पिटल में भी। जस्ट इमेजिन यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक दिन जगत ने गौरी को डांट दिया तो गौरी हॉस्पिटल में जाके उसकी कंडक्ट फाइल में लिख देंगी कि डॉक्टर जगत का बिहेवियर ठीक नहीं है। फिर चाहे 6 महीने हो या 12 महीने, जगत का प्रमोशन तो इम्पॉसिबल है। अरे यार, तुम लोग सबके सामने डम हो डम। क्यों? अरे हिंदी में वो कहावत है ना, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा। वैसे ही इसकी केस में जब सजनी भाई इंचार्ज तो काम काहेगा। अरे बट्टे आराम है यार, बट्टे। बीवी इंचार्ज है, बजा ले किसी की कोई कंप्लेन कर दे। लकी है यार जगत, बहुत लकी है कसम से। इनफ इज इनफ गाइस। हम लोग यहाँ जगत की जॉब सेलिब्रेट करने आए हैं या उसकी हंसी उड़ाने आए हैं? यू डोंट माइंड जगत, ये लोग ना सारे के सारे टल लिए। इनको खुद भी नहीं पता ये लोग क्या बोल रहे हैं। सो यू चिल, ओके? डोंट माइंड। ए जगत, कौन यार, हम लोग बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। काम डाउन यार। सॉरी जगत। गाइस कम ऑन, चीयर हिम अप। डांस करते हैं ना? गुड आइडिया। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग खेलो। अरे कम ऑन जगत, come on यार, मूड तो अभी बन जाएगी यार, तू आ तो जा। जगत प्लीज कम ऑन यार। ये ले काट ले। यार जगत ये वहां रखो ना। पकड़ो जगत, फोन बज रहा है, पकड़ो। अरे जगत, ये चटनी देना यार। और ये खाली बोतल्स और ग्लासेस भी नीचे रख दे देना, बहुत जगह घेर रखा है यहाँ पे। लेकिन हमें थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह एक बहुत ही क्रूशियल सर्जरी में मुझे असिस्ट करने जाना है। जगत, तुम्हें भी थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि कल सुबह सुबह हमें जल्दी निकलना है और मेरी एब्सेंस में वार्ड तुम्हें ही संभालना है। जल्दी जल्दी जल्दी। गाइस, आई एम सॉरी। हे जगत, आस्क ना, ये रिक्वेस्ट बीवी की थी कि बॉस का ऑर्डर था।
वही सपना। क्या हो रहा है? खाना वाकई बहुत अच्छा था और खासतौर पे हलवा बहुत ही स्वादिष्ट था। आइंदा अगर आनंदी सिंह जैसी ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़की के बारे में कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बच्चों की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश के लिए और ये आनंदी और उसके परिवार की बेइज्जती के लिए। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक खत्म हो जाता, पर आप खत्म नहीं हुए और उसके लिए एब्सोल्युटली। अरे तुझमें अकल नहीं है क्या? मैं चाहे लाख सर फोड़ लूं, लेकिन तुझमें कभी अकल ना आई थी, न कभी आई है, न कभी आएगी। इस जंग लगे बक्से को बंद कर, इसमें ये भर सब कुछ और ताला मारकर छोड़ दे। पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ देखना सीख। अपने दिमाग को खोल। जिंदगी में यही सब कुछ तो नहीं है ना? अच्छी बातें करना सीख, आज के जमाने की लड़की की तरह। समझदारी की, आगे बढ़ने की। सच तो यह है कि अब हम दोनों दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क इन दो जिंदगियों में। आनंदी, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, कोई और है जिससे मैं प्यार करता हूं। क्यों हमें ये सजा दे रही हो? क्यों हमसे हमारी खुशियां छीनी तुमने? क्यों हमसे हमारा बच्चा छीना तुमने आनंदी?
तुम्हारे जीवन का बस अभी एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके गौरी को मुझसे अलग करना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिद है ये कि तुम मुझे पाना चाहती हो। अरे तुझमें अकल नहीं है क्या? मैं चाहे लाख बार बोल लूं, लेकिन तुझमें कभी अकल ना आई थी, न कभी आई है, न कभी आएगी। खाना वाकई बहुत अच्छा था और खासतौर पर हलवा बहुत ही स्वादिष्ट था। पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ देखना सीख। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक खत पहुंचा, पर आप खत नहीं, और उसके लिए असली आनंदी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, कोई और नहीं। आनंदी सिंह जैसी ईमानदार, मेहनती को मैं बर्दाश्त नहीं, समझदार लड़की के पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ देखना सीख। आनंदी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। आनंदी सिंह जैसी और समझदार लड़की के बारे में कुछ कहा आनंदी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई और है जिससे आइंदा अगर आनंदी सिंह जैसी ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़की के बारे में कुछ कहा और उसके लिए संभाल के आना। अरे जल्दी जल्दी पैर चढ़ाओ। हाँ, जहाँ पे जमा दो। शाबाश, जहाँ बस संभाल के। हैं जहीं पे आराम से जरा। गीला कैसे कर दीजो, जे भीतर ले जा रसोई में। अरे जाना जे संभाल ले ठीक से। जी माता। आओ लो, संभाल के जरा। हैं पटकने की जरूरत ना है। दादी साहब, ये सब क्या है? इतना सारा सामान क्या हो रहा है? अरे आज शिव का बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे, उसी की तैयारी करो। तो मतलब कलेक्टर साहब का जन्मदिन हम यहाँ मनाने वाले हैं? कहीं हमारे घर आंगन में कोई सांपों की बांबी है कि कोई खुशी ना मना सके जहाँ पे? नहीं दादी साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कलेक्टर साहब तो सर्किट हाउस में रहते हैं ना, तो हम वहाँ क्यों नहीं मना सकते उनका जन्मदिन? अरे नाम भी कैसे है सर्किट हाउस, वो भी कोई जगह है हैप्पी बर्थडे मनाने की? कोई शमशान में होली खेलने जावे पड़ा? ऐसी रूखी सूखी जगह के बाद तो कबूतर भी अंडे ना देवे। अब ऐसी जगह शिव का हैप्पी बर्थडे मनावेगी? ना 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 ना, जो होवे वो ऐसी हवेली में होवे वो। हाय छोरी, साची बोलूं ना, मैंने तो याद भी ना पड़े कि कद इस हवेली को सजायो तो। बहुत मनतर से हमारी हवेली में भी चांदनी हो, धूम हो, सब कुछ अच्छी तरह से देख लीजो, तू संभाल लीजो। हैं इसके बाद की सारी जिम्मेदारी थारी है। लेकिन दादी साहब, मुझे तो और भी बहुत सारे काम है, स्कूल जाना है, उसके बाद पंचायत भवन भी। ना ना, तू कहीं ना जाने वाली, तू यहीं रहेगी। सारा खान पान, सारी सजावट, इसकी जिम्मेदारी तू ही तो संभालेगी। हवेली ऐसी सजनी चाहिए कि घर लौटूं तो अपना ही घर पहचान में ना आवे। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? ले उम्र हमारी हो गए और राम जी थारी जायदाद छीनते दिखे मन। अरे जीजी के काम से करणी माता के मंदिर में जानो मने। अरे हाँ, ठीक है दादी साहब। हाँ, संध्या तक लौट आऊंगी। हैं तू हर काम को देख लीजो, जरूरत पड़े तो गहना की मदद ले ले, माखन की मदद ले ले, बस कोई कमी ना रहने पावे। हाँ और सुन, शिव को पता न चढ़ना चाहिए, उसे बुलावेंगे और फिर अचानक हड़कंपा करेंगे। मैंने भीमू सिंह से बात कर ली है कि शिव पे नजर रखे, और फिर भी कोई गड़बड़ हो जावे बीच में तो मैं जानू। थारे में सब कुछ संभालने की काबिलियत है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए दादी साहब, मैं सब संभाल लूंगी। जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा होगा। अरे थारे मुंह में इतने सारे लाडू होना, बस देवी माँ हमारे मन की कर देवे ना तो समझ के गंगा स्नान हो जाएगा हमारा। चलो आई मैं, हाँ सब संभाल लीजो। जीवन के सांझ के निकट पहुंचने के बाद यदि इंसान को कोई लक्ष्य दिखाई देने लगे तो वह उसे हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता।